गृह मंत्रालय ने पंजाब के सीएम भगवंत मान की पेरिस यात्रा रोकी, नहीं मिली इजाजत, सुरक्षा कार्डों का दिया हवाला। केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति नहीं दी। विदेश मंत्रालय ने इजाजत देने से इनकार के पीछे सुरक्षा कार्डों का हवाला दिया है। यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की जानकारी शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान भारतीय हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस ओलंपिक में जाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम में ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से हैं। उन्हें आज निकलना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण वह पेरिस नहीं जा पा रहे। दरअसल सीएम मान के पास लाल राजनयिक पासपोर्ट है, जो आमतौर पर वीजा प्रक्रिया को तेज करने की अनुमति देता है। उन्होंने हॉकी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए पेरिस की अपनी यात्रा के लिए गृह मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी थी। ओलंपिक में अपना पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए पंजाब में बड़ी संख्या में खिलाड़ी के साथ मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के इच्छुक थे, लेकिन केंद्र ने Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। पंजाब के एक अधिकारी के नाम सामने न आने की शर्त पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, पेरिस में बहुत भीड़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री को विभिन्न खतरों के मद्देनजर अधिकतम सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए गृह मंत्रालय ने दौरे को मंजूरी नहीं दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक इतने कम समय में Z+ सुरक्षा का इंतजाम करना संभव नहीं था। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कांग्रेस का दावा, वायनाड भूस्खलन मामले में शाह ने की गलत बयानी। क्या संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड पर झूठ बोला है? कांग्रेस का दावा है, वायनाड भूस्खलन को लेकर केंद्र की शुरुआती चेतावनियों पर अमित शाह के बयान झूठे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा सभापति के पास भेजा है। रमेश ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा है कि शाह के दावों का मीडिया ने फैक्ट चेक किया है। दरअसल अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा था कि केंद्र ने 23 जुलाई को केरल सरकार को अत्यधिक बारिश और भूस्खलन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। जयराम रमेश ने नोटिस में लिखा है, 31 जुलाई 2024 को राज्यसभा में वायनाड भूस्खलन पर ध्यानाकर्षण को अपने जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए। अमित शाह ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने जारी अलर्ट के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र सरकार इस त्रासदी की सूचना देने में काफी आगे थी। रमेश ने कहा, यह साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठी साबित हुई। उन्होंने कहा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। जयराम रमेश ने अंत में लिखा कि इन हालातों में इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए। पंजाब की जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अन्य मामले में लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार जब ICAE सम्मेलन भारत में हुआ था, वो भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर चुनौतीपूर्ण समय था। भारत को नई नई आज़ादी मिली थी। आज भारत एक खाद्य सरप्लस वाला देश है। उन्होंने कहा, भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। हमारे अनुभव है, भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा के समाधान देने में जुटा है। भारत में कृषि से जुड़ा, शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। उन्होंने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे
में ज़्यादा बनी हुई है। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार का हुआ बुरा हाल, जगह जगह बिखरा कचरा। हरिद्वार में इस समय कांवड़ मेला संपन्न हो गया है, जिसके बाद वहां का नज़र बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। हरि की पौड़ी पर हर जगह गंदगी फैली दिख रही है, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा यात्री पहुंचे थे। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस मेले के दौरान शहर की सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने पहले से तैयार की हुई थी। प्रत्येक जोन में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी तैनात किए गए। मेला अवधि के दौरान नगर निगम ने मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 420 मीट्रिक टन कूड़े का उठान किया। मेला अवधि के दौरान 4636 मीट्रिक टन कूड़े का उठान मेला क्षेत्र में किया गया, लेकिन अभी भी मेला क्षेत्र के 7 गंगा घाटों पर कूड़े अटा हुआ है। 60 वार्डों में फैले नगर निगम हरिद्वार में सफाई व्यवस्था के लिए 663 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें 250 सफाई कर्मचारी नियमित हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1000 सफाई कर्मचारी आउटसोर्स से भी निगम प्रशासन ने हायर किए हुए हैं। निगम प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को मेला क्षेत्र की सफाई युद्ध स्तर पर अगले 24 घंटे में करने के निर्देश जारी किए हैं। टाई हुआ भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला वनडे। श्रीलंका ने आखिरी 2 गेंदों में किया कमाल। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल खेला गया, जिसमें पहले टॉस जीतकर श्रीलंका के बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने भारत को 231 रनों का टारगेट दिया। बहुत छोटा सा दिखने वाला यह लक्ष्य भारत के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा के अलावा भारत के किसी भी बल्लेबाज ने असरदार पारी नहीं खेली और यह मुकाबला बड़े ही रोमांचक तरीके से टाई हो गया। एक समय ऐसा था जब भारत को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए थे और 2 विकेट बाकी थे, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने 48वें ओवर में शिवम दुबे को आउट कर वहीं दूसरी गेंद पर भारत के आखिरी विकेट अर्शदीप को भी पवेलियन भेज दिया, जिसमें ये मैच बिना रिजल्ट के ही समाप्त हो गया। वहीं दोनों टीमों के बीच अब दूसरा वनडे मैच 4 अगस्त को खेला जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।